स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं एमए प्रीवियस हिस्ट्री कार्टोग्राफी प्रैक्टिकल फाइल 2026। कौन कौन से डायग्राम आपको बनाने पड़ते हैं तो देखते हैं इस फाइल को हम एक बार। हिस्ट्री ऑफ कार्टोग्राफी से अगर हम बात करें तो ये फाइल आपकी एमए प्रीवियस की है, सेमेस्टर फर्स्ट की। सेमेस्टर फर्स्ट में जो भी विद्यार्थी इस साल एमए कर रहे हैं वो इस फाइल को बना सकते हैं, ठीक है। और आपकी ये फाइल आपके लिए मतलब एक तरीके से सफिशिएंट है। जो यहाँ मेटा इस फाइल में मैंने आपको बना के दिया है, ये फाइल आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से आपके काम आएगी। और इसमें काफ़ी सारे कार्टोग्राफी से रिलेटेड डायग्राम भी हैं, और जैसे टीएनओ मैप है, बैरोमीटर है, विंड वेन है, ठीक है। और प्रोजेक्शन वाली फाइलों में प्रोजेक्शन के डायग्राम है, ठीक है। तो वो आपको बनाने हैं। तो ये फाइल किस तरीके से आपको बनानी है, फाइल के लिए आप ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे, और ब्लैक पेन के साथ साथ आप जेल पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। जो डायग्राम में आप बनाने में उस जेल पेन को आप यूज़ करेंगे तो आपका डायग्राम थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा, अच्छा दिखेगी आपकी फाइल। और फाइल को बहुत अच्छे तरीके से आपको बनाना है। नंबर तीसरी बात अगर मैं करूँ तो ये फाइल आपकी प्रैक्टिकल की फाइल है, और एग्जामिनर का प्रभाव इस फाइल से ज़रूर पड़ता है कि आपने कितना क्या कुछ किया है फाइल के अंदर। और डायग्राम्स आप ज़रूर बनाएं, अच्छे तरीके से बनाएं, फाइल को गंदा ना करें। और शुरू करते हैं इस फाइल को हम। तो सबसे पहले आपको फाइल में कुछ सफ़ेद पेज, वाइट पेज जिनको बोलते हैं, और कुछ लाइनदार पेज आपको लेकर के आने हैं, जो कि आपको स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाएंगे। और आपको सबसे पहले थ्योरी के पेज कुछ इस तरीके से बनाने हैं, जैसे यहाँ दे रखा है एंशिएंट कार्टोग्राफी, ठीक है। आप देख सकते हैं एंशिएंट कार्टोग्राफी। इसके बाद में जो इसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। फिर आपको बताना है ग्रीक मानचित्र कला क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। फिर आपको बताना है रोमन मानचित्र कला, रोमन कार्टोग्राफी क्या है, इसके बारे में बताना है। चाइनीज कार्टोग्राफी क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर हम बात करते हैं तो भारतीय मानचित्र कला क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। भारतीय मानचित्र कला कब आई, कहाँ से आई, उसके बारे में आपको डिटेल देनी है, ठीक है। डिटेल देने के बाद में आपको कुछ काल हैं, मध्यकाल है, उत्तर काल है, इनकी डिस्क्रिप्शन जो इनका दे रखा है ये आपको एज टू एज लिख लेना है फाइल में से देख करके। फिर आपको आधुनिक काल, उत्तर मध्यकाल, ये आपको लिख लेना है। मैं आपको बताऊं एक इम्पोर्टेंट बात और, ये जो प्रैक्टिकल फाइल है ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो अभी सेमेस्टर सिस्टम से एमए फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देंगे। पहली बात तो ये, अगर वो कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं तो इस फाइल को आप बना लीजिएगा घर पे बैठ करके, ये फाइल आपके काम आएगी, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको इसी यूट्यूब चैनल के ज्योग्राफी विद राम सर के यूट्यूब चैनल का लिंक आपको दे रखा है। ये यूट्यूब चैनल के वीडियो के लिंक में आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से जा कर के आप इस फाइल को डाउनलोड करके बना सकते हैं, ठीक है। ये फाइल अभी जो सेमेस्टर लगेगा 2026 का, सेमेस्टर फर्स्ट की फाइल है। और ये सेमेस्टर फर्स्ट में कार्टोग्राफी और प्रोजेक्शन दो फाइलें बनती हैं, उसकी एक फाइल है, ये प्रोजेक्शन की फाइल नहीं है, कार्टोग्राफी की फाइल है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो ये देखिएगा, मैंने आपको इतना बता दिया था। और उत्तरार्ध आधुनिक काल, मानचित्रों का विवर्धन और लघुकरण से रिलेटेड की थ्योरी है, ये आपको लिखनी है। फिर आपको लिखना है डेवलपमेंट ऑफ कार्टोग्राफी, इसके बारे में आपको लिखना है, ये थोड़ा सा ये बनाना है आपको, ठीक है। मॉडर्न कार्टोग्राफी क्या है, मिडाइवल क्या है, एंशिएंट क्या है। इसके बाद में कुछ डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले टोलेमी का वर्ल्ड मैप, ये आपको बनाना है। फिर आपको पौराणिक मैप ये आपको बनाना है, जिसमें जम्बू द्वीप, शकद्वीप, लक्षद्वीप, शालमली, क्रौंच द्वीप, इस तरीके के द्वीप थे, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैप आपको लिखने हैं, मापने के अनुसार कौन से मैप होते हैं, और रचना शैली के अनुसार कौन से हैं, गुणात्मक, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, और उद्देश्य के आधार पर, पर्पज के आधार पर कौन कौन से होते हैं। इकोनॉमिकल मानचित्र, इकोनॉमिकल मैप, फिजिकल मैप, सोशल मैप, पॉलिटिकल मैप, हिस्टोरिकल मैप, ठीक है। ये आपको लिखने हैं, ठीक है। एज टू एज आपको बनाना है। वॉल मैप, एटलस मैप, ठीक है। स्थलाकृतिक मैप, भूसंपत्ति के मैप, कैडस्ट्रल मैप, टोपोग्राफी का वॉल मैप, एटलस मैप, ये सारा डायग्राम आपको बनाना है टाइप्स ऑफ मैप का। जब आप कार्टोग्राफी पढ़ते हैं तो वहाँ भी इससे संबंधित नेट में प्रश्न पूछा जाता है, ये कौन कौन से मैप होते हैं, कितने कितने प्रकार के होते हैं, यूजीसी नेट में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं हम। ये आपको कुछ डायग्राम ये भी बनाने हैं, जिसमें अलेक्जेंडर का वर्ल्ड मैप है, जिसमें इसने यूरोप को दर्शाया, एक तरफ लीबिया जिसको हम वर्तमान में अफ्रीका कहते हैं, इसको दर्शाया, और एशिया को दर्शाया था। और ये अलेक्जेंडर का वर्ल्ड मैप है। और इसके अलावा ये भी मैप है, ये चार्ट आपको बनाना है इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद में टीएनओ मानचित्र, टीएनओ मानचित्र भी आपको बनाना है। टीएनओ मानचित्र अली इदरीसी का है, ठीक है। और इसके बाद में मैंने आपको बताऊंगा, यूरोप इसमें है, अफ्रीका आप देख सकते हैं, एशिया, ठीक है। जिसको हम वर्तमान लीबिया भी कहते थे, पहले लीबिया कहते थे,
ठीक है। और आप शुरू करते हैं, इसके बाद में है वर्ल्ड मैप ऑफ मर्केटर, ठीक है। मर्केटर का वर्ल्ड मैप है, ये वर्ल्ड मैप ऑफ मर्केटर है। ये आपको एक ट्राइंगल बनाना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये आपको ये मैप बनाने हैं। मूल मानचित्र ये है, लघुकृत ये है, विवर्धित मानचित्र ये है। लघुकरण विविधीकरण की विधि आपको आनी चाहिए, ये भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। आपको ज्योग्राफिकल मैप या जियोलॉजिकल मैप ये सभी बनाने आने चाहिए। भूगर्भिक मानचित्र भी आपको बनाने आने चाहिए, जिनको हम जियोलॉजिकल मैप बोलते हैं। उनकी थ्योरी आपको कुछ इस तरीके से लिखनी है, ये थ्योरी है। थ्योरी को लिखने के बाद में आपको बनाना है ये मैप कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस मैप को बनाने के बाद में हम आगे चलते हैं। आपको कुछ सिंबल्स दे रखे हैं यहाँ, इसमें रॉक्स का है, बारिश का सिंबल है, रेनफॉल कैसे होता है उसका है, आपको हवा का सिंबल दे रखा है। हवा के अलावा आपको कई सारे सिंबल और भी दे रखे हैं। आपको इसके अलावा कई सारे सिंबल में क्या सनशाइन का सिंबल है, ठीक है। और ग्राउंड लेवल का सिंबल आता है। इसके अलावा ओलावृष्टि का सिंबल आता है, ठीक है। और प्लेटू का सिंबल आते हैं, प्लेन के सिंबल आते हैं। इसके अलावा किसी पहाड़ी का सिंबल आता है। तो ये सिंबल सारे मैंने यूट्यूब पर पढ़ा रखे हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट पे वीडियो देख सकते हैं, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा ये देख सकते हैं आप, ये आपको दो चित्र आपको ये बनाने हैं। ये इस तरीके से कुछ चित्र आपके बनेंगे और इसी तरीके से आपको ये फाइल में एज टू एज बनाना है, जो यहाँ आपको दे रखा है, ठीक है। आपको ये एक तो ये एंड्रॉयड बैरोमीटर दे रखा है, और एंड्रॉयड बैरोमीटर के बाद में यहाँ आपको एक मर्क्यूरी बैरोमीटर दे रखा है, ठीक है। मर्क्यूरियल बैरोमीटर और एंड्रॉयड बैरोमीटर आपको दे रखा है। ये दोनों चित्र आपको बनाने हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं विंडवैन, आपको यहाँ दे रखा है। विंडवैन आपको बनाना है कुछ इस तरीके से, और बल्ब थर्मोमीटर ये आपको बनाना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से बनेगा। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट। वेदर सिंबल्स आपको दे रखे हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताए थे। ये सारे आपको बनाने हैं, ये मैंने यूट्यूब पर पढ़ा भी रखे हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इंडियन डेली वेदर रिपोर्ट। ये आपको बनानी है कुछ इस तरीके से। ये मैप बनेंगे दोनों, आप इनको ट्रेस भी कर सकते हैं भाई, ट्रेस कर सकते हैं आप लाइट के सोर्स के माध्यम से। और इसके बाद में ये मैप आपको बनाने हैं, ये भी वेदर रिपोर्ट से रिलेटेड है। और इसके बाद में कुछ प्रोजेक्शन और देखते हैं हम, जो कि ये हैं, जो आपको दो प्रोजेक्शन आपको ये बनाने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये फाइल थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। एमए प्रीवियस हिस्ट्री कार्टोग्राफी एंड ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल सेमेस्टर फर्स्ट। और अब हम बात करते हैं फाइल बनाने के तरीकों को लेकर के। फाइल को बनाने के लिए आपको सबसे पहले फाइल के डायग्राम्स को एक रफ पेपर पर बना लेना है। रफ पेपर आप जब इसका मानचित्र बना लेते हैं, तो आपको उसकी सफाई आने के बाद ही आपको उसको वाइट पेपर पर ट्रेस करना है, ठीक है। ट्रेस कर सकते हैं आप, बना भी सकते हैं, और जैसा आप चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है। और फाइल को आप थ्योरी सहित एक पेज में आप थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद में वाइट पेज में उसका डायग्राम होगा, फिर आप थ्योरी लिखेंगे, फिर उसका डायग्राम होगा। इस तरीके से आपको फाइल को बनाना है, और ये फाइल आपकी तैयार होती है। तो उम्मीद कीजिएगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।